अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज है जी ईज़ा का बर्थडे और मैं सुबह सुबह उठ गई थी। सुबह सुबह तो नहीं, खैर उठते उठते तकरीबन 10-11 तो बज ही जाते हैं। रूटीन्स बहुत ख़राब हुई हैं। तो खैर मैंने शावर लिया, बच्चों को शावर दिया और मुझे ये था कि शाम में बस हम लोग रेडी होंगे तो शावर मैं इनको पहले दे दूँ। मैंने ये रफ़ से कपड़े पहन लिए थे क्योंकि मुझे खाना वगैरह बनाना था, लेकिन ये कि मैंने शावर ले लिया था और फिर बाद में जो तैयारी होगी वो फिर कपड़े शपड़े पहन के बाल वगैरह स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी। नीचे की सारी सफाइयाँ हो गई थी, सब काम आलमोस्ट हो गए थे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले रखा पास्ता बॉईल होने के लिए और साथ में मैंने चिकन निकाल लिया था। मुझे आज बनाना है चिकन कढ़ाई बड़ों के लिए, बाकी जो मेन्यू होगा वो बच्चों के लिए होगा। जब भी मेरे घर में बर्थडेज़ होती हैं मैं बच्चों का ही मेन्यू बनाती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे इस तरह की चीज़ें खाना पसंद करते हैं, तो मैं बड़ों के लिए कोई एक आध ही आइटम बनाती हूँ। बाकी जो मेन्यू होता है ना वो सारा बच्चों से रिलेटेड होता है, क्योंकि बर्थडेज़ जो होती हैं ना स्पेशली बच्चों की, तो वो तो बच्चों के लिए ही होती हैं। और मैंने बुलाया है जो मेरे नेबर्स हैं उनको, बस एक ही फैमिली है वो आएंगी और बस हम लोग घर के लोग होंगे। तो यहाँ पर मैंने पास्ता वगैरह निकाल लिया था, चिकन निकाल लिया था। अब मैं बनाने लगी थी बर्गर पैटी। ये बहुत अच्छी बनती है, जो भी खाता है उसको पसंद आती है, तो इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। घर की जो बर्गर की पैटी होती है ना बड़ी ही ज़्यादा अच्छी होती है और प्योर होती है। मुझे बाहर की वैसे भी जायका ही नहीं पसंद पैटी का। तो यहाँ पर मैंने एक अनियन ले लिया था बड़े साइज़ का, 5-6 मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, अदरक मैंने ले ली थी और साथ में लहसुन। आप देख सकते हैं क्वांटिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं। ये हम सब चीज़ें सबसे पहले चॉपर में इसको हम चॉप करेंगे, क्योंकि अगर हम चिकन और सारी चीज़ें इकट्ठी डाल दें चिकन जल्दी हो जाता है, सब्ज़ियाँ फिर मोटी मोटी रह जाती हैं। तो आपने हमेशा ये मेक श्योर करना है कि आपने सबसे पहले सब्ज़ियों को चॉप करना है। ये फाइनली चॉप हो जाएंगी, उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सब्जियों को डाल दिया है अंदर और बस हम इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। अभी मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर ऊपर आ जाती हैं सब्जियां, दैट्स वाई मैं इसको थोड़ा सा और नीचे को प्रेस करूँगी ताकि जो मोटी मोटी ऊपर वाली साइड पे रह गई हैं वो भी अच्छे से हो जाएं। उसके बाद हम 2 ब्रेड स्लाइसेस डालेंगे। ये ना पैटी की बाइंडिंग बहुत अच्छी कर देती है, तो आप 2 ब्रेड स्लाइसेस डाल लें और ये कुछ इस तरह का मिक्सचर बन जाएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर चिकन ऐड करना है। अच्छा, ये मैंने चिकन एक ब्रेस्ट लिया है फुल, और ये थोड़े बड़े साइज़ का था। इसमें माशाल्लाह 10-12 बर्गर्स आराम से बन जाते हैं। तो मैंने पहले भी कुछ दिन पहले भी बनाया था, सब घर वालों के लिए बर्गर्स बनाए थे। तो बहुत आसानी से ना ये 10-12 बर्गर्स बल्कि उससे भी ज़्यादा बन जाते हैं। और इसी सेम मटेरियल से आप बच्चों के लिए अपने नगेट्स भी बना के रख सकते हैं। आजकल अभी बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, तो ऑफ़ कोर्स लंच बॉक्स की भी मदर्स को टेंशन होती है। अच्छा, इसमें मैंने एक एग डाल दिया था। उसके बाद मैंने सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड चिली फ्लेक्स, ये अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट आपने डालनी है। जितना आपके घरों में तीखा या फीका खाना खाया जाता है उतना डालें। मैंने 1 टेबल स्पून नमक इसमें ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं। हरी मिर्चें मेरी इतनी कोई तीखी नहीं थी और इस वजह से मैंने फिर इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए। अगर तीखी हो तो आप फिर उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। 2 मैंने अंडे डाले थे क्योंकि एक अंडा मुझे इनसफिशेंट लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा ड्राई ड्राई मटेरियल है। मैंने 2 अंडे फिर इसके अंदर शामिल कर दिए थे। अब आप देखें कितना घर का मज़ेदार मसाला तैयार हो गया है, प्योर, हेल्दी और बच्चों के लिए कितना अच्छा है। तो ये मैं अब फ्रिज में रख दूँगी। मेरा ये काम जो था टाइम टेकिंग ये हो गया है। अब मैं बाकी खाना बनाऊँगी। जब बर्गर्स बनाने हैं रात में, शाम में, तो फिर मैं बना लूँगी। साथ साथ मैंने चिकन रख दिया था। ये मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। मैंने हल्का सा एक प्याज को सौटे किया। प्याज मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि फिर ग्रेवी नहीं ना होती, फिर घर में सब कंप्लेन करते हैं। उसके बाद लहसुन डाला और चिकन डाल के फ्राई किया और साथ में मैंने टमाटर इस तरह का हाफ़ कट करके सेंटर से वो डाल दिए थे। और अब मैं, जब नरम हो जाते हैं ना इनका छिलका और उसमें लाइंस पड़ना शुरू हो जाती हैं, दैट मीन्स कि आपके छिलका जो है वो उतर गया है, लाइक सॉफ्ट हो गया है आपके टमाटर के साथ से। तो उसको फिर आप इस तरह चिमटे की मदद से आप उतारेंगे तो आसानी से उतर जाएंगे टमाटर, क्योंकि गल चुके हैं। अभी मैं इसको फर्दर, पानी है अभी सालन में, तो मैं इसको थोड़ा सा ड्राई कर लूँगी। फर्दर टमाटर और गल जाएंगे तो फिर जब हम इसको मैश करेंगे ना, ये फाइनली मैश हो जाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा।
तो ये कढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये ऐसा सालन है, बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं, बूढ़े भी खा लेते हैं, इसलिए मैंने सोचा चलें आज ये बना लेती हूँ। और पास्ता का कलर देखें कितना अच्छा है। मैं जब स्पगैटीज़ या ऐसी मैक्रोनी वगैरह बॉयल करती हूँ तो मैं इसमें फूड कलर ऐड करती हूँ। उसके बाद ये हमारा सालन भी तैयार हो गया। चिकन आज थोड़ी सी ज़्यादा गल गई है, लेकिन फिर भी चले, खैर इसकी शेप बरकरार है। हरी मिर्चें मैंने डाल दी थी, नमक, काली मिर्च डाल दी थी, तो बस ये सालन हमारा इतनी जल्दी और इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ रेडी हो जाता है। तो अभी खाना वगैरह बन रहा था, तो साथ ही हस्बैंड की ज़िम्मेदारी होती है हमेशा बर्थडेज़ पे डेकोरेशन करने की। हमेशा हमारे बच्चों का बर्थडे हम घर में ही सेलिब्रेट करते हैं, पैसे बचाते हैं, बजट में रह के हम इकोनॉमिकल चीज़ें ख़रीदते हैं और बजट में रह के ही हम उसको सेलिब्रेट कर लेते हैं। बच्चे भी खुश हो जाते हैं और ये कि हमारे बजट में भी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं और टाइम भी इतना कोई ख़ास नहीं लगता। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो बहुत कोऑपरेट करते हैं इस मामले में। डेकोरेशन उन्होंने करनी होती है, फूड मैंने करना होता है। अब मैं खाने में जो भी बनाऊँ बच्चों से रिलेटेड होता है। हम पहले मेन्यू डिसाइड करते हैं कि भाई बच्चों को क्या क्या चीज़ें पसंद है, हमने वो बनाना है। सब कुछ मैंने घर में बनाया है सिवाय केक के, और बाकी ये कि हस्बैंड जो हैं डेकोरेशन कर लेंगे। तो इस तरह हमारी जो है ना एक बर्थडे थीम के साथ बड़ी अच्छी मैनेज हो जाएगी। ईज़ा के पास पहले से एक ड्रेस पड़ा हुआ था, मैंने ईद पे लिया था, इसने एक दफ़ा पहना था यूनिकॉर्न वाला। उसी से रिलेटेड हमने फिर बैलून्स वगैरह लिए ताकि एक थीम के हिसाब से सारी बर्थडे हो, और वो हमने मैनेज कर लिया था। बर्थडे की चीज़ें मैंने आपको बताया था, कॉलेज रोड से मैं चाइना मार्केट से लेके आई थी। वहाँ पर भी हर चीज़ के पीछे 100-50 रुपये बच जाते हैं, तो वो फिर आपको पता है फिर काफ़ी चीज़ें आनी होती हैं। खैर यहाँ पर डेकोरेशन चल रही थी, साथ साथ अब मैं ऊपर से रेडी हो आई थी। सारी चीज़ें आलमोस्ट डन थी। हमारा सालन भी बन गया, पास्ता भी बन गया, बर्गर की पैटी भी मैंने बना के मटेरियल रख लिया था। अब बस हम फ्राई कर रहे थे। फ्राई करने के साथ साथ मैं क्या करती हूँ कि जैसे ही पैटी फ्राई होती है, एक साइड से कलर आ जाता है, तो मैं उसको जब फ्लिप करती हूँ उसके ऊपर चीज़ का स्लाइस रख देती हूँ। उससे क्या होता है, चीज़ मेल्ट हो जाता है, क्योंकि चीज़ तो हमने फ्रीज़ किया होता है और वैसे भी थोड़ा हार्ड होता है, उससे फिर बड़ा अच्छा मेल्ट हो जाता है। साथ में आप मेयोनीज़ लगा लें। मैं बच्चों के लिए मेयोनीज़ ही सिर्फ लगाती हूँ। बड़ों के लिए जब मैं बर्गर्स बनाती हूँ उसमें मैं मस्टर्ड सॉस एंड बारबेक्यू सॉस भी डालती हूँ। यकीन करें कि हार्डीज़ टाइप का ना वो बर्गर बन जाता है। बाकी ये कि ऑप्शनल है सब्ज़ियाँ, जैसे आइसबर्ग तो मैं लाज़मी डालती हूँ, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन टमेटोज़, अनियन बच्चे नहीं खाते, तो वो फिर आप अपने हिसाब से कर लें। आप क्यूकम्बर भी डाल सकते हैं। मैंने टमेटोज़ डाल दिए थे, लेकिन ये कि जिस बच्चे को नहीं पसंद वो निकाल दे। और अनियंस नहीं मैंने डाले थे क्योंकि बच्चे जो हैं वो अनियंस नहीं खाते, दैट्स वाई मैंने फिर बड़ों के बर्गर्स में अनियंस डाले थे। इसके अलावा आप हेलोपिनोज़ भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं बर्गर्स में। और ये था जी हमारा सेटअप बर्थडे का। मैंने टैंक बना लिया था, साथ में मैंने मार्शमैलो रख लिए थे, फ्राइज़ थी, नगेट्स थी, और इसके अलावा पॉपकॉर्न्स मैंने बना लिए थे। बच्चे आपको पता है इस तरह की चीज़ें शौक़ से खाते हैं। मार्शमैलो मैं ले आई थी, एक तो बच्चे शौक़ से खाते हैं, दूसरा ईज़ा की बर्थडे की जो कलरफुल सी थीम थी ना, पेस्टल कलर की, वो सारे कलर्स उसमें अवेलेबल होते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। बच्चों के लिए हमने स्मॉल साइज़ बर्गर्स बनाए थे, बड़ों के लिए हमने बड़े साइज़ बनाए, जबकि मुझे बाद में लगा कि नहीं, बड़ों के लिए भी छोटे होने चाहिए थे, क्योंकि एक बर्गर खा के बाद में हमसे कुछ भी नहीं खाया गया। और इस तरह करके कुछ सेटअप सा बना लिया था। फॉयल बैलून्स लेके आए थे पेस्टल कलर में, दूसरे सिंपल बैलून्स लेके आए थे, वो लगा लिए थे। पीछे बर्थडे का बैनर लगा लिया था। तो सब कुछ पिंक एंड पेस्टल कलर में मैं लेके आई थी। खाना भी मैंने कोशिश की कि जैसे मार्शमैलो ऐड कर दिए, केक हमने बनवा लिया था तहज़ीब से ही। हम उन्होंने बड़ी क्विकली तैयार कर दिया। हम लोगों ने 12 बजे ऑर्डर दिया था और 6 बजे हमें केक चाहिए था। तो खैर उन्होंने बहुत अच्छा बनाया। केक जो है वो फ्रेश क्रीम का मैंने बनवाया, क्योंकि मुझे फॉन्डेंट पसंद नहीं है केक। बच्चों की पहली पहली दूसरी दूसरी बर्थडेज़ में हम फॉन्डेंट केक बनाते थे, वो बिल्कुल नहीं खाया जाता था क्योंकि अंदर से हार्ड होता था। तो अब मैं इस तरह का केक बनाती हूँ कि अंदर से पाइनएप्पल फ्लेवर हो, सॉफ्ट क्रीमी जूसी हो, और बाहर से हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग हो, तो वो फिर इस तरह में बन जाता है। तो ये सब था जी हमारा मेन्यू। साथ में मैं कुछ डिस्पोजेबल बर्तन ले आई थी ताकि बच्चे जो है ना उनको खाना और हैंडल करना आसान हो। और बड़ों के लिए मैंने रूटीन के जो हमारे बर्तन होते हैं वो रख दिए थे, ताकि हम बड़े जो हैं उससे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये है था पूरा सेटअप। नेबर्स को मैंने इनवाइट किया हुआ था। ये नेबर की का बेटा है, साथ में फ़ातिमा है, ये मेरे ब्रदर इन लॉ की बेटी हैं, और ये रायना है, ये भी मेरी नेबर की बेटी हैं। मतलब ये लोग सारे बहन भाई हैं और बहुत अच्छी फैमिली है। ईज़ा, ज़ैनब, ज़िमल
एंड ज़ावियार। तो माशाल्लाह सब बच्चे रेडी थे और एक्साइटेड थे, और जैसे ही सारा सेटअप हो गया था तो मैंने साथ वालों को कॉल कर दी थी कि बच्चों को भेज दें। अब बच्चे माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड थे और इनके बच्चे बहुत अच्छे तैयार होके आए हुए थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये थी ईज़ा की लुक। मुझे ज़रूर बताइएगा ईज़ा कैसी लग रही है। तो बस हल्का फुल्का तैयार किया, थोड़े बहुत बाल मैंने स्ट्रेट कर दिए थे, और ये कुछ इसकी लुक थी। ड्रेस इसका हमारी थीम के साथ बड़ा अच्छा मैच हो रहा था, और केक भी आलमोस्ट वैसा ही था, और बैलून वगैरह भी वैसे थे। Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Eva. May you have many more, may you have many more. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Isa Gani. Honey, yes, you can now. It's okay. It's okay. बड़े तो इतना फ़ैसिनेट नहीं होते बर्थडे से, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट होते हैं, और ये बच्चों के लिए छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं, जो पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि अपनी इस्ताअत के हिसाब से वो फिर मैनेज कर सकें। तो बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत खुश हो गए थे। अब यहाँ पर खाना लेना शुरू कर दिया था। मैंने बच्चों के लिए डिस्पोजेबल प्लेट्स रखी थी कि बच्चे जो है ना कंफर्टेबल होके और जैसे मर्ज़ी उछलें, कूदें, खाएँ, पिएँ, कोई मसला नहीं हो। और यहाँ पर बच्चों को मैं कह रही थी कि आप खाना लेते जाएँ, और पहले खाना खा लेंगे, फिर केक खा लेंगे। लेकिन फिर बच्चों को आपको पता है केक का बहुत ज़्यादा होता है। ख़ैर, खाना वगैरह हम लोगों ने अच्छे से खाया। उसके बाद जी ये थे ईज़ा के गिफ्ट्स। ये जो है उनके चाचू ने उनको गिफ्ट किया था। डॉल जो है वो हम लेके आए थे इनके चाचू की बेटी के लिए, और वैक्यूम क्लीनर जो है वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने ईज़ा को गिफ्ट किया था। ये वाला जो बेबी अलाइव है ये किया था जी फ़ातिमा ज़ैनब ने ईज़ा को, और ये जो डॉल आपको नज़र आ रही है ये नेबर्स ने की थी, और वो जो टूल है सेट वो ज़ावियार का था। इसके अलावा ये कि नेबर्स जो थे वो छोटी-छोटी एक्सेसरीज़ भी लेके आए थे, कुछ स्टेशनरी भी लेके आए थे। तो वो बच्चों ने पहले ही खोल के तो डिवाइड कर ली ज़ैनब फ़ातिमा ने, और ईज़ा को डॉल दे दी। ख़ैर ईज़ा डॉल पे उसको स्टफ़ टॉयज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर जी बच्चे जो हैं मैंने इनको रूम में बंद करके फिर सारे टॉयज़ जो हैं वो अरेंज किए थे ताकि एकदम सरप्राइज़ हों। तो ये रुमैसा का गिफ्ट था, इनके जो बड़े पापा उनके लिए लेके आए थे, और साथ में ईज़ा जो है अब अपने गिफ्ट्स जो है वो खोलना शुरू हो गई थी, बड़ी खुश थी। मैंने सोचा कि सारे बच्चे गिफ्ट्स जो हैं वो खोल लें और इंजॉय करें, खेलें, ताकि क्योंकि बच्चों को गिफ्ट्स खोलने की भी बहुत एक्साइटमेंट होती है, वो जिसका बर्थडे हो या फिर वो जो गेस्ट आए होते हैं वो हों। तो ज़ावियार को उसका बर्थडे गिफ्ट हमने अभी दे दिया था। बर्थडे हम बाद में कर लेंगे, लेकिन हमने सोचा कि ये लड़ेगा, झगड़ेगा, तो इस वजह से हम लोग जो है ना इसको पहले ही इसका गिफ्ट दे देते ताकि ये बिज़ी हो जाए और ईज़ा को तंग नहीं करे, वरना इसने ईज़ा से टॉयज़ छीनने थे, उसको तंग करना था और इनकी लड़ाइयाँ हो जानी थी। तो वो बिल्कुल उसने देखा, उसको अपने इंटरेस्ट का टॉय लगा और वो फिर अपने बाबा के साथ बिज़ी हो गया। तो यहाँ पर मैं ईज़ा को दिखा रही थी कि ईज़ा के पास ये स्टफ़ टॉयज़ भी हैं, और माशाल्लाह बच्चे फिर खेलते रहे और इन्जॉय करते रहे, अपना टाइम उन्होंने बहुत अच्छा गुजारा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैंने आपके साथ कहा था आपको कि मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैंने कितने-कितने के टॉयज़ लिए। तो ये जो ज़ावियार का टूल सेट है ये 2800 का मिला था जहाँ पे मैं गई थी बिलाल टॉयज़ पे। तो मेरा ख़्याल है कि यहाँ पर ये वाले जो सेट हैं हम लोगों ने एक और स्टोर में भी देखा था, वो 5000 का था। तो ये जो है ना काफ़ी रीज़नेबल मिल गया था। इसके अलावा ये जो वैक्यूम क्लीनर था ये 35 या 3800 का था। इसमें 2-3 वैरायटी थी, हमें ये वाला अच्छा लगा तो ये मेरा ख़्याल है 3800 का था, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी है। तो पैकिंग वगैरह भी अच्छी थी, और इसके साथ ये इस तरह की कुछ चीज़ें भी मिली थी, लाइक स्प्रे बॉटल थी, मैनुअल क्लीनर था, इसका डॉक भी है जो आप दीवार के साथ लगा सकते हैं और वैक्यूम क्लीनर को उसके साथ हैंग कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का था 3800 का, और यही अगर हम अल्फते से लेते तो ये 6-7,000 का मिलना था लाजमी, क्योंकि हम बहुत एक्सप्लोर करते रहते हैं टॉयज़, दैट्स वाई हमें आइडिया है आलमोस्ट। और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी बनी थी, बैटरीज इसके अंदर डलती हैं, और साथ में ये कि इसमें से साउंड होता है। वैसे
ये करता नहीं है क्लीनिंग। तो ज़ावियार का सेट बहुत अच्छा था, इसमें टूल्स थे, बाकी एक पूरा जिसे कहते हैं कि एक टेबल टाइप बना हुआ था या स्टेशन बना हुआ था। जो बेबी था वो 2800 का था, वो मुझे बहुत प्यारा लगा था, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। उसके साथ एक एक्स्ट्रा ड्रेस भी मिला था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। एक पिंक सा फ्रॉक था और एक नाइट ड्रेस बच्चे के सोने के लिए वो था। और जो बेबी अलाइव था उसकी प्राइस बड़ी रीज़नेबल थी, वो 1300 का मिला था, ये जो इजाज़ जिसके साथ खेल रही है। और मैं इतनी हैरान हुई थी कि 1350 में ये मिला था। इतनी अच्छी चीज़ है। बेबी अलाइव जब ज़ैनब फातिमा होती थी उनके टाइम पर ये इतना महंगा मिलता था, लेकिन अब जो है ये लास्ट पीस रह गया था, शायद इस वजह से हमें इतना सस्ता मिला है। इसके साथ एक कॉम था, हेडफोन था और इसकी बेबी लाइक कैरियर बना हुआ है कि बच्चा अपने साथ लेके भी जा सकता है किसी भी मॉल वगैरह में, या वैसे ही जब, क्योंकि मेरे बच्चों को आदत है इन्होंने हाथ में कोई ना कोई टॉय ज़रूर पकड़ा होता है। खैर फिर ये सारे टॉयज़ हमने बच्चों को दे दिए कि बच्चे अच्छे से खेल लें और इन्जॉय कर लें। और हम लोग फिर रेस्ट करने बैठ गए थे। चाय शाय हम लोगों ने पी। मैं अपनी जो मेरी देवरानी है उनके साथ बैठ के इंजॉय कर रही थी, बच्चों को देख रहे थे, बातें कर रहे थे। थकावट काफ़ी हो गई थी, बस छोटे छोटे काम करते करते इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है, पता ही नहीं चलता। हालांकि इतना कोई ख़ास काम नहीं किया, लेकिन ये कि फिर भी तो बच्चों को बस अब हम देख रहे थे। हम लोगों ने इस एरिया में एसी भी ऑन कर दिया था बर्थडे, ताकि हमारी अच्छा सा सेटअप हो जाए, क्योंकि तैयार हुए हुए थे तो पसीना वगैरह आता है। तो यहाँ पर एसी लगा हुआ था। बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह अब फिर इंजॉय कर रहे थे और खूब इन्होंने खेला है। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।